कहा यह जाता है कि सीए और एसीसीए इट्स अ नंबर क्रंचिंग और ज़्यादातर बॉयज़ का इंटरेस्ट होता है और उस फेज़ के अंदर आपने माशाल्लाह एसीसी क्वालिफाई किया एंड नाउ यू आर एसीसी मेंबर। From the age of 13, like since my teenagers, मुझे business में इंटरेस्ट हुआ था सबसे पहले। जिस टाइम पे आप O level में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, सही। तो at that time I was the only girl in my class who selected this. Yeah, rest all were boys. Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Junaid Khalid in front of you, and today we are with the session and one of the most charming personality and one of the most educated and definitely a person that has conquered the qualification as well as the professional life. So आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं definitely एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और बहुत कम टाइम के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेसफुल जर्नी को अचीव करने वाली एक पर्सनैलिटी, दैट इज मिस सहर। लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मिस सहर, शी इज राइट नाउ माशाल्लाह एन ACCA मेंबर एंड शी इज आल्सो HSK3 क्वालिफाइड, जो कि चाइनीज के अंदर एक आपके पास लेवल है जो कि उन्होंने माशाल्लाह क्वालिफाई किया हुआ है एंड शी हैज अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years and right now she is working in AFF, that is a member firm of PwC, that is PricewaterhouseCoopers. So assalamu alaikum ma'am, how are you? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, बहुत शॉर्ट अगर हम प्रिसाइज और हम इस सेशन को बहुत इंटरेक्टिव रखें और ख़ास तौर पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे जो ACC के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मीनिंगफुल सेशन हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने माशाल्लाह अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, ACCA मेंबर आप हुई और एज अ फीमेल कैंडिडेट डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, जहाँ पर कहा यह जाता है कि CA और ACCA इट्स अ नंबर क्रंचिंग और ज़्यादातर बॉयज़ का इंटरेस्ट होता है और उस फेज़ के अंदर आपने माशाल्लाह ACC क्वालिफाई किया एंड नाउ यू आर ACC मेंबर। सो क्या चैलेंजेस थे जो कि आपने फेस किए इस पूरी जर्नी के अंदर, अपनी एजुकेशन लाइफ के अंदर? For me, it was basically all interest based. Like from the age of 13, like since my teenagers, मुझे business में interest हुआ था सबसे पहले। जिस टाइम पे आप O level में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, सही। तो at that time I was the only girl in my class who selected this. Yeah, rest all were boys and the rest of the girls वही medical traditional जो mindsets होते हैं। So ये चीज़ थी। उसके बाद इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो तो फिर आप ना मतलब पसंद होता है आपको वो पढ़ना, like but it's a very difficult qualification. I used to work as well. अच्छा, यानी कि आप क्वालिफिकेशन के साथ साथ ही जॉब कर रहे हैं। चले, गुड, नाइस। एंड आई थिंक कि आप द डे यू विल क्वालिफाइड यू वर आल्सो द मेंबर। मतलब नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद फिर वो अपनी आर्टिकलशिप या अपना वर्क एक्सपीरियंस को कंडक्ट करते हैं, बट यू वर वर्किंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी आपको जब मिलता है। तो आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, सो आई वर्कड एट फजाइया एट दैट टाइम इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ग्रेट, ओके, एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो वो एक्सपीरियंस फिर मेरा उसमें काउंट हुआ था। तो फिर द ईयर आई बिकेम एफिलिएट, तो उसी साल में फिर आई बिकेम द मेंबर। सो ये उस पे था। बाकी चैलेंजेस सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं द सेम। पेपर्स के पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मिस सहर, व्हाट वुड यू रिकमेंड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एंड दे आस्क कि हमें अपनी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कब स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ACC इज दैट क्वालिफिकेशन जिसके अंदर हम एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते हैं। एज यू हैव सेड दैट यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, सो कब स्टार्ट करना चाहिए, वेदर दे आर क्वालिफाइड, जब वो पेपर्स कंप्लीट कर लें, एफिलिएट होने के बाद स्टार्ट करें। कुछ ये भी वर्ड्स आते हैं कि स्किल्स पेपर कंप्लीट हो जाए इसके बाद स्टार्ट करें। कुछ ये भी होता है कि आपके पास जो है वो स्किल्स के पेपर जब कैरी ऑन कर रहे हो तो उस वक्त अपनी आर्टिकलशिप या अपने वर्क एक्सपीरियंस को स्टार्ट करें। सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर एन एवरेज स्टूडेंट? डेफिनेटली आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट यू, आप माशाल्लाह काफी एक्सपर्ट थी। सो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द आर्टिकलशिप और वर्क एक्सपीरियंस? ओके, आई वुड से जब वो मैनेज करना सीख ले। अच्छा, बहुत ही आपने अपनी लाइफ को जब वो मैनेज करना सीख ले। इट्स नॉट अबाउट एवरेज, गुड, बेस्ट, व्हाटएवर जो हम कैटेगराइज करते हैं, सबके अपने क्राइटेरियाज होते हैं, बट जब वो उसको मैनेज करना सीख ले, अगर वो जॉब उसको लेट्स से जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए और अच्छी अपॉर्चुनिटी, सो व्हाई नॉट ग्रैब इट, लाइक, एंड यू हैव टू बेसिकली मैनेज इट एट द एंड। सो आप जॉब कर रहे हैं, यू आर अर्निंग और आपके पेपर्स पास नहीं हो रहे, तो फिर इट्स ऑफ चीज जाएगी। तो ये होता है जब आप उसको आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हैं, सो दैट इज द राइट टाइम। यानी कि जब भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि नॉर्मली मेरा जो अपना परसेप्शन होता है ये कि जब आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप बिल्कुल स्टार्ट के अंदर अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देते हैं या वर्क एक्सपीरियंस आप स्टार्ट कर देते हैं, सो डेफिनेटली स्टूडेंट कैंडिडेट इतना मैच्योर नहीं होता। तो जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि आप मैच्योर हो गए तो यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, यू कैन मैनेज योर टाइम स्पेशली, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस दोनों बैलेंस रहे। देयर आर मेनी जॉब्स जो आपको टाइम वेस्ट करती हैं। अच्छा, जैसे कि कैन यू प्लीज elaborate? There are many jobs, like मतलब for example if they bound you, let's say
जो आपकी क्वालिफिकेशन को सैक्रिफाइस करना मैंने पड़ चीज जाए। एक्सपीरियंस की है, लाइक इफ आई एम एफिशिएंट इनफ आई कैन कंप्लीट माय वर्क इन लेट्स से 2 आवर्स, और मेरे साथ बाकी और लोग हैं और वो नहीं करते, तो ऑफिसेस का अपने टाइम होता है, Exactly, ऐसा ही है। तो फिर व्हाट यू कैन डू इज आप अपनी बुक्स ले जाएं वहाँ पे, आप पढ़ें वहाँ बैठ के, फिर उस टाइम को बिल्कुल, यानी कि वर्क और अपनी Yes. क्वालिफिकेशन को बैलेंस करके चलना है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द आर्टिकलशिप इज दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न होता है कि हम इंडस्ट्री के अंदर अपनी आर्टिकलशिप को करें या फर्म के अंदर करें। डेफिनेटली दोनों अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। फर्स्ट तो थोड़ा सा बताते हैं कि इंडस्ट्री और फर्म के अंदर क्या डिफरेंस है और आप पर्सनली किसको रिकमेंड करेंगे। Okay. थोड़ा सा आपका बायस होगा क्योंकि आपको अभी नहीं, फर्म के अंदर हाँ, है, लेकिन हाँ, I थोड़ा would सा ये कि prefer. आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों की एक प्रोस एंड कॉन्स रख दें, लेट द कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स डिसाइड कि क्या चीज उनको बेहतर सूट करती है। देखिए, आपको अगर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिलती है, इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस पर्सपेक्टिव, जैसे सैलरीज वगैरह, तो इंडस्ट्री में बेनिफिट्स और जो सैलरी होती है फर्म से ज्यादा, पर्क से ज्यादा है ठीक है, इसके अंदर, जैसे ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट होता है ना, लाइक पे अर्ली, लाइक बाय जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई आप जल्दी पेमेंट करते हैं उसकी, तो आपको इट विल बी चीपर, लाइक बिल्कुल ऐसे और ही। लेट आप अगर टिकट बुक कराएंगे तो डेफिनेटली इट वुड बी एन तो एक्सपेंसिव। सेम यही कॉन्सेप्ट में अप्लाई होता है। सो इन सही। इंडस्ट्री यू कैन गेट द अर्ली लाइक लेट्स से बेनिफिट्स एंड द सैलरी होती है जो उससे ज्यादा होती है। फर्म में आपको 3 साल वेट wait करना पड़ता है उस डेफिनेटली। चीज़ के लिए। लेकिन उसका फिर ये होता है कि इफ यू हैव वर्कड इन फर्म, तो बाहर की अपॉर्चुनिटीज फिर उसके थ्रू ज्यादा ओके, यानी कि समझ का आप यूँ करें कि अगर आपका एक सेकंडमेंट का या आउट ऑफ कंट्री का अगर आपका एक माइंडसेट है एंड इफ यू वांट टू गो आउटसाइड पाकिस्तान, सो डेफिनेटली फर्म इज अ वेरी गुड प्लेस हाँ, जहाँ और पे अगर आप आपको मल्टीनेशनल कोई मिल जाती है तो Okay. फिर वो दोनों है, आप अपनी कंट्री में भी काम करें उसके लिए विद मोर बेनिफिट्स एंड सैलरीज आउट देयर, बाहर की Okay. उसकी भी चीज होती है। ओके, वन मोर थिंग मिस सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और खासतौर पे ACCA की अगर बात करूं तो ACCA, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा रहा होता हूं, तो मैंने देखा है कि ACCA एक तो ट्रांसपेरेंट बॉडी प्लस बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है अपने स्टूडेंट्स को। लाइक अगर मैं रिसोर्सेज देखूं तो दे आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ, BPP है, कैप्लान है, इसी तरीके से अब जो न्यू रिसोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है दैट इज अ स्टडी हब, उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अ लॉट ऑफ मटेरियल इज बीइंग प्रोवाइडेड, एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स होती हैं और बहुत सारा मटेरियल है जो कि ACCA इटसेल्फ प्रोवाइड कर रहा होता है। बट स्टिल अगर हम ग्लोबल पास रेट्स देखें सब्जेक्ट्स के, स्किल्स लेवल के, प्रोफेशनल लेवल्स के, सो इट्स अराउंड 50%। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट कि टीचर्स भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और टीचर्स के भी नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, मटेरियल हैं, प्रैक्टिस हैं, इन तमाम तर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से, और इसके बावजूद भी जो पास रेट्स है वो क्यों 50% है, वो क्यों इनहैंस नहीं हो पाता? It's never about the quantity, I think. Okay, it's all about It's quality. all about the quality. Great. Like आप 1000 रिसोर्सेज दे दें और अगर स्टूडेंट अगेन वही बात है वो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल ऐसा ही। तो I think ये ACCA की USP भी है to have this अच्छा, much pass rates like in the world, और ये ग्लोबल मेट्रिक है, किसी कंट्री का नहीं है। सही। So we never know which country has scored high or which has scored low, but it's a global metric basically. But yes, ये चीजें तो it's all about the, और वही रीजन है फेलियर का जो पास होने का होता है। सही, एक स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहा है, रिसर्च कर रहा है और वो अपनी प्रैक्टिस पूरी कर रहा है और तमाम तरह अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सारी प्रैक्टिस करें ऑनेस्टली और आपका पेपर पास सेकंड विद दिस वन, एग्जैक्टली आई सेकंड दिस वन कि ऑब्वियसली जितनी भी रिसोर्स, एंड इट्स अ ब्लेसिंग, एग्जैक्टली इट्स अ ब्लेसिंग। बहुत सारे हमने ऐसी भी क्वालिफिकेशंस देखी हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट इस लेवल पे जाके सपोर्ट नहीं करते, इस लेवल पे जाके इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइस कि आपको जो है वो इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए। सो इट्स हार्डली रिकमेंडेड कि आप उन तमाम तरह रिसोर्सेज को, एंड आई रियली सेकंड विद मिस सहर कि आप उन तमाम रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, स्टिल अगर आप ये कहते हैं कि आई फ्लंग, सो इट्स वेरी इम्पॉसिबल स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग आउट। अच्छा मैम, बिल्कुल लास्ट वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स कि व्हाट वुड यू रिकमेंड, व्हाट इज योर मोटिवेशनल मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अपने करियर को ACCA के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, या स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर होने जा रहे हैं? ओके, तीन पार्ट्स हो गए इसके अंदर। फर्स्ट टू दोस्त के जो अब ACCA को स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैसेज फॉर देम। सेकंड टू दोस्त जो अभी एक फेज के अंदर है, जो अपने स्टूडेंट फेज के अंदर है, स्किल्स लेवल के अंदर है, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर देम क्योंकि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज कि वो अपने वर्क एक्सपीरियंस या अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर ऑल ऑफ दीस थ्री स्टेजेस? फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई से इज कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। एक्सीलेंट, ओके। आपकी भी जर्नी, द रोड्स इज द सेम, बट एंड सम डू बिलीव कि उनकी डेस्टिनेशन भी सेम होती है, लेकिन खैर उनकी जर्नी डिफरेंट होती है सबकी, लाइक नॉट एवरीवन हैज इट्स ओन स्पीड, डेफिनेटली हर बंदा अपनी स्पीड के साथ। कभी भी उससे कंपेयर नहीं
नहीं करे, whether you want to कुछ करते हैं. So when I started ACCA, so many of the people were like, we will go out abroad, बस ticket Okay. ये वो, हम तो ACCA करके तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, like. So and second thing is be consistent and be honest. Okay. Like with your profession, and you should know that why you want to do it. You should be very much clear with it. Like आपने क्यों उस चीज को चूज किया, और अगर इवन बाद में फेलियर्स भी आते हैं, सेटबैक्स भी आते हैं, हर्डल्स भी आती हैं, so you should not like leave that. There are so many dropouts. I saw many dropouts of ACCA, like, और बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल ऐसे। छोड़ के चले जाते हैं. और मेन रीजन ये कि कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका एक पेपर गॉड फॉरबिड अगर रुक जाता है, सो यू आर डिसहार्टेड और आप ये सोचते हैं कि अब मैं अपनी क्वालिफिकेशन को स्विच कर लूं, सो इट्स नॉट अ राइट डिसीजन. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. फेलियर एंड विनिंग बोथ आर द साइड्स ऑफ अ कॉइन. तो आप वो सिक्का पलटने की करें, लाइक कि क्यों हुआ, लाइक एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. देयर इज ऑलवेज अ मिस्टेक इफ योर पेपर फ्लॉप्स, लाइक. सो आइडेंटिफाई. सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ फेलियर से और सक्सेस से याद आया. सक्सेस तो मैंने आपकी डिस्कस कर दी. वाज देयर एनी फेलियर ऑन योर साइड इन ACC जर्नी? नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ग्रेट. सो व्हाट वाज द रीजन? क्या मतलब लेक्चर्स कंप्लीट करना या प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना? प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना. ओके, सो यू प्लीज कंटिन्यू विद दैट वन. So it's that thing. और थर्ड चीज आपने क्या पूछी थी? That is for the advice and motivation for those who will be entering for the professional life, जो कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा जो जा रहे हैं, तो वो तो लाइक जॉब इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ आउट देयर. तो उसके लिए एडवाइस ये है कि लुक फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आउट देयर एंड जस्ट डू नॉट डिले. कुछ लोग सिलेक्टिव होते हैं, जैसे आई वाज आल्सो मच सिलेक्टिव इन सिलेक्टिंग द वर्क, लाइक मुझे हमेशा बहुत अच्छे जॉब्स मिली, लाइक जो भी मिली, एंड आई ऑलवेज गॉट द वन आई वांटेड. ओके, या मतलब जैसी नियत होती है वैसी ही बस मामला. मेरे साथ ही जॉब्स की मामले में ये है कि जो जॉब ये जहाँ भी आप जाना चाहते थे, तो आफ्टर सम टाइम भी यू लाइक आई गॉट इट, आई अचीव those things, like. तो ये चीज होती है. और अगर सिलेक्टिव नहीं होती, आपकी पसंद की नहीं होती, तो लोग उसमें भी होता है उनको कि लाइक जैसे फर्म्स में मेनी ऑफ द पीपल, और आई थिंक मोटिव या एम लोगों का यही होता है कि आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप फर्म्स ही जाते हैं. लाइक एंड आई आल्सो रिकमेंड फर्म्स. आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो. ट्रेनिंग बहुत अच्छी आती है, और डेफिनेटली वही बात जो आपने पहले कही कि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स कम है, लेकिन लर्निंग रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं. और इंडस्ट्री के अंदर इट्स वाइस वर्सा, यू विल गेट द मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, लेकिन डेफिनेटली एक लर्निंग की लिमिटेशन है. आप डे टू डे एक ही प्रोसेस को रन कर रहे होते हैं, तो फिर उसके अंदर आपके पास विद दिस थैंक यू सो मच मिस सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. आई होप कि इन अपकमिंग सेशंस के अंदर भी मिस सर के साथ हम इंशाल्लाह उनकी एक पर्सनल और एक जो है वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और एडवाइस हम उनसे लेते रहेंगे, और चाइनीज के ऊपर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपसे डिबेट्स होती रहेंगी. सो बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, एंड आई होप दैट दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू गाइस, एंड सी यू इन सम अदर सेशन. थैंक यू सो मच.